बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और ये वो चैनल है जो भारतीय भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। और इंडिया टीवी ने ख़ास तौर पर मेरी वीडियोस को और इसी तरह से कुछ और पाकिस्तान के सहाफ़ी यूट्यूबर्स उनकी वीडियोस को बाकायदा निशाना बनाया है कि जी पाकिस्तान की किस तरह से बात कर रहे हैं, फ़लस्तीन के मामले पर ये आवाज़ किस तरह से उठा रहे हैं। बड़ी बारीक बीनी से इसका जायज़ा लिया है और क्लिप्स निकाल निकाल कर चलाए हैं। इंडिया टीवी मशहूर है, भारत का चैनल है और करोड़ों इसके यूट्यूब पर फॉलोअर्स हैं। बाकायदा इन्होंने कोई 15 मिनट की रिपोर्ट बनाई है जिसमें इन्होंने कोई ख़ास नज़र रखी है मुझ पर। अली हैदर हैं, इमरान खान हैं, इसी तरह से डॉक्टर शाहिद मसूद साहब का भी क्लिप चलाया और दीगर जो इनको अपने हक़ में लगे वो भी इन्होंने चलाए। तो इसमें इन्होंने जो बातें की हैं, जो क्लिप्स निकाले हैं, उसका मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। पहली बात ये कि इससे हम ना तो खौफज़दा होंगे ना हक सच बात कहने से रुकेंगे कि जी आप हमारे क्लिप्स निकाल के और उनको फिर किस तरह से पेश कर रहे हैं और पाकिस्तान को जिस तरह से कोई नीचा दिखाने की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खुद अपने मुंह पर थप्पड़ मार रहे हैं। असल में जो वीडियो इन्होंने निकाली है आप देखें कि उसमें क्या कह रहे हैं। मैंने वो वीडियो बनाई थी शाह महमूद कुरैशी ने जब यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली में खिताब किया। उस वीडियो को बार बार निकाल कर उसके कुछ हवाले दिखा रहे हैं, जहां मैंने कहा कि जनाब उन्होंने धो दिया है अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर इसराइल, अमेरिका, सिक्योरिटी काउंसिल सबके खिलाफ उन्होंने बात की कि आप कुछ नहीं कर सके। फिर ये कि किस तरह से पाकिस्तान ने मोबिलाइज किया इंटरनेशनल कम्युनिटी को। तो ये कह रहे हैं ओह पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने क्या किया। और आप अगर ये रिपोर्ट देखें तो इसमें ये बड़े पुरजोश तरीके से ऐसे जैसे बड़े खुश हो रहे हों कि जनाब ये देखिए किस तरह से इसराइल ने बमबारी की, ये बमबारी, इतनी बमबारी की और इसराइल जीता है, इसराइल ने उड़ा के रख दिया है, जो वो चाहता था इसराइल ने किया है। अब दो तीन वजूहात पर इन्होंने मुझे निशाना बनाया। एक तो ये कि हमने ये कहा कि पाकिस्तान का इसमें बड़ा ज़बरदस्त किरदार रहा है। अच्छा, इस पर इनको बहुत ज़्यादा जलन है। दूसरी चीज़ ये कि जी ये फ़लस्तीन के हक़ में किस तरह से बात कर रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है और ये सब बातें। अब मैं इनको जवाब दूंगा और भले ये दोबारा चलाते रहें, मुझे कोई इसका मसला नहीं है, दोबारा चलाएं, क्योंकि जो हमारे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम होना चाहिए और जो सब्सक्राइबर फैमिली का हिस्सा हैं वो लोग, उनकी सपोर्ट होनी चाहिए। बाकी पंजाबी में कहते हैं सत्ते खैरा। तो जनाब बात यह है कि हम मज़लूमों की आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे वो फ़लस्तीन के मुसलमान हो, मकबूजा कश्मीर के मुसलमान हो, जहाँ भी हों। अब अगर इनको ये बड़ी जलन है, असल में मैं आपको बताता हूँ वजूहात क्या है। एक तो ये कि सिर्फ ये नहीं कि जी मैंने जो बात की है, इसका मतलब है कि इनको लगी है वो जाकर, और सच बात जो है वो फिर ज़ाहिर है झूठों के लिए मुश्किल हो जाती है। इनका अपना तो कोई साख या क्रेडिबिलिटी इनकी अपनी तो कोई रही नहीं। अब जिस तरह से आपने देखा जो कुछ हुआ पाकिस्तान के साथ इन्होंने करने की कोशिश की और अभिनंदन पकड़ा गया, उसके बाद जो झूठ इंडियन मीडिया बोलता रहा और किस तरह से वो बेनकाब होता चला गया। फिर डिसइंफो लैब आपके सामने आई तो दुनिया मजाक उड़ाती भारतीय मीडिया का, कोई उस पर यकीन नहीं करना चाहता। गोदी मीडिया इसको कहते हैं। और अपने मीडिया का तो भारत का यह हाल है कि नरेंद्र मोदी ने कहा हुआ है कि जनाब वबा की खबर भी ना चलाओ, बस ये इनको और कुछ नहीं मिल रहा, पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये साबित करना चाह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का तो कोई किरदार ही नहीं था इस सीज़ फायर में और फ़लस्तीन जनाब कैसे जीत गया, तो जनाब मैं आपको सिर्फ चंद हिस्से पढ़कर सुना देता हूँ। फ़लस्तीन के जो सफ़ीर हैं उन्होंने किस तरह पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है और किस तरह उन्होंने कहा है कि जी हिस्टोरिकल किरदार था पाकिस्तान का। ये उनकी स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है फ़लस्तीन के सफ़ीर की, जिसमें वो ख़ास तौर पर पाकिस्तान का बार बार जिक्र करके शुक्रिया अदा करें हैं पाकिस्तानी अवाम का कि किस तरह इनकी सपोर्ट की वजह से ये फ़तह मिली है फ़लस्तीन को। ये खुद फ़लस्तीनी कह रहे हैं, फ़लस्तीन के सफ़ीर कह रहे हैं, हिस्टोरिकल का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत अहम रोल प्ले किया है हर सतह पर। और देखिए फ़लस्तीन का सफ़ीर किसके साथ गया जनाब, अक़वाम मुत्तहिदा, यहाँ से पाकिस्तान, फ़लस्तीन, फिर तुर्की के वज़ीर ख़ारजा यहाँ से साथ गए, तुर्की के फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा साथ गए। तो आप मुझे बताइए कि क्या इंडिया को साथ लिया था या इंडिया के साथ जाना चाह रहे थे फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान के साथ क्यों गए? आप कह रहे हैं 190 ममालिक, उन 190 में उनको पाकिस्तान और तुर्की ही क्यों मिले?
ये सोचें। और फिर जिस तरह से CNN का इंटरव्यू है वो तो कमाल है, उसकी भी इनको जलन है, क्योंकि CNN को इंटरव्यू देते हुए शाह महमूद कुरैशी ने भारत का भी जिक्र किया, मकबूजा कश्मीर की भी बात की उन्होंने, और अब तो उन्होंने आकर ये भी कह दिया है कि मकबूजा कश्मीर का भी मुकदमा हमने लड़ना है, इसी तरह जिस तरह हमने फिलिस्तीन का लड़ा है हम पहले भी कर रहे हैं और अब उसको और आगे बढ़ाएंगे। इसकी भी इनको जलन है, मिर्चें लग रही हैं, खौफजदा हैं ये कि जनाब ये क्या हो रहा है। ये तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक तरह से छा रहा है, पाकिस्तान हाईलाइट हो रहा है, हर सतह पर हाईलाइट हो रहा है। तो इनका और इस्राएल का एक ही मसला है, ट्विस्ट करना, मीडिया का इस्तेमाल करना, और इनको मुसलमानों से, इस्लाम से खौफ आता है, इनको मजलूमों से खौफ आता है इस वजह से कि ये कह रहे हैं कि अच्छा इसराइल की जिस तरह से जारहियत और उसका जुल्म उजागर हो गया है तो मकबूजा कश्मीर में जो हम जुल्म कर रहे हैं वो भी इस तरह से उजागर फिर पाकिस्तान कर सके। कोई अब दुनिया पाकिस्तान को सुन रही है, दुनिया देख रही है, फ़लस्तीनी अवाम देख रहे हैं पाकिस्तान को किस तरह से भाई इन्होंने मुकदमा लड़ा, ये आगे बढ़े। फिर CNN के इंटरव्यू पर तो बहुत सी मीम्स बनी हुई हैं, शाह महमूद कुरैशी ने जिस तरह से इंटरव्यू दिया और किसी ने लिखा हुआ है कि जी वो CNN की जो एंकर थी उसकी तैयारी इसहाक डार की थी और पेपर में शाह महमूद कुरैशी आ गए। शाह महमूद कुरैशी ने जिस तरह से इसराइल को धोया और उन्होंने डीप पॉकेट्स का जिक्र किया वो नज़र भी आ रहा है। अभी वहाँ की सेलिब्रिटीज़ हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में पूरे का पूरा सफ़ा उनके खिलाफ छापा गया है कि जनाब ये तो यानी नफरत फैलाने वाली हैं। हालांकि उन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में सिर्फ बात की उन ख़वातीन ने, और चूँकि वो सेलिब्रिटीज़ हैं वहाँ पर, बड़ी मशहूर हैं, इसलिए उनकी बात लोग ज़्यादा सुनेंगे। तो बाद में मैंने अपनी वीडियोज़ में आपको बताया है कि ये इसराइल खिलाफ आता ही आता है। और आप देखिए कि बार बार वीडियोज़ में पाकिस्तान को दिखाकर, पाकिस्तान का मौक़िफ़ दिखाकर ये दबाव में लाना चाहता है इंडियन मीडिया पाकिस्तान को, दुनिया में जनाब ये दिखाना चाहता है कि नहीं पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं, पाकिस्तान को किरदार नहीं। तो इसी तरह से वो देखिए इसराइल जो काम कर रहा है वो आपने देखा कि अमेरिका में भी न्यूयॉर्क टाइम्स में पूरे के सफ़े का ऐड छप रहा है, पैसा है तो ऐड छप रहा है ना, और वहां की सेलिब्रिटीज जो बड़ी मशहूर है उनके खिलाफ कीजिए, आपने फिलिस्तीनियों की आवाज़ क्यों उठाई, उसको ये ले रहे हैं, हो ये तो इसराइल को तबाह करने की बात कर रहे हैं और जनाब ये यहूदियों के खिलाफ बात कर रहे हैं। कैसे उन चीज़ों को ट्विस्ट देते हैं, यही इंडियन मीडिया कर रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने पूरी रिपोर्ट, 15 मिनट की, कोई छोटी रिपोर्ट नहीं, 15 मिनट की रिपोर्ट ये इंडिया टीवी जो है वो चला रहा है। बार बार उसमें उसामा गाजी दिखा रहा है, जी उसमें दिखा रहा है क्या कह रहा है, उसामा गाजी किस तरह कह रहा है। अब ये वीडियो भी शायद निकाल कर वो चलाएंगे और उसका भी जवाब देना चाहेंगे। दे दें जी, जो आपके दिल में आप कहें, हम तो सच की बात करेंगे। अच्छा अब देखिए मैं आपको फ़लस्तीन के सफ़ीर का पैगाम पढ़कर सुना रहा हूं, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये जिस तरह से हम पर हमला हुआ फ़लस्तीन पर, बड़े मुश्किल हालात थे, और अब वो कहते हैं जी आई एम एक्सट्रीम ग्रेटफुल टू ऑल पीपल ऑफ पाकिस्तान फॉर अनवेवरिंग सपोर्ट you have given to Palestinians. Your message of unity has strengthened and encouraged the spirits of and boosted the morale of the beleaguered Palestinians. अच्छा जी, और अब वो कह रहे हैं कि आखिर में ज़बरदस्त बात, although the war on Gaza ended but our struggle to get our freedom continues, कि हमारी आज़ादी की जंग अभी जारी है। By working with our Pakistani brothers side by side we will free Palestine and we all will pray together in Al-Aqsa Mosque in Al-Quds Al-Sharif, the capital of Palestine. अब देखिए पाकिस्तान के साथ शाना बशाना लड़कर फ़लस्तीन को यह हौसला हुआ है कि पाकिस्तान वो कौम है, पाकिस्तान वो मुल्क है जो हमारे साथ खड़ा हुआ। तो ये फ़लस्तीन कह रहा है, उनसे भी देख लेंगे। और आपको ये जो लग रहा है ना इसराइल जीत गया, इतनी बम्बारमेंट कर दी, जालिम को यही नज़र आता है। लेकिन आप ये देखिए किस तरह अब पूरी तारीख बदल गई है। अब सब इसराइल पर थू कर रहे हैं। उसका जो वो था बयानिया भारत ने मिलकर बनाया हुआ था कि जी मजलूम है इसराइली, और यहाँ ट्रेंड चलाया जी इसराइली मजलूम है, तो वो अब फाश हो गया है कि जालिम है इसराइल जालिम है और फ़लस्तीनी मजलूम है। ये जो सारा कुछ सोशल मीडिया पर नज़र आ गया उसको ये नहीं दबा सके, और इसीलिए इन्होंने अब ये मुझ जैसे यूट्यूबर्स को भी निशाना बनाया इंडिया टीवी ने, ताकि इनको दिखा सके, इनको इनकी आवाज़ दबा सके या इनको दबाव में ला सके, या ये कह सके कि जनाब ये कुछ गलत कह रहे हैं। हम फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं और आप ये चीज़ें देख सकते हैं, जो चीज़ें दुनिया के सामने आई हैं। अब भारत चूँकि इसराइल का साथी है, उनका मीडिया भी उनके साथ, और मीडिया में इन्फ्लुएंस इनका है, तो इसलिए ये जनाब ये बार बार आवाज़ उठा रहे हैं और इस तरह से बात कर रहे हैं। लेकिन अब पूरी दुनिया के सामने आ गया है पाकिस्तान का किरदार, पाकिस्तान को लोग सुन रहे हैं, और इसी बात पर भारत परेशान है, भारतीय मीडिया परेशान है, और भारतीय मीडिया को हमारे खिलाफ जो है वो एक तरह से छोड़ दिया गया है। लेकिन हम इंशाल्लाह पीछे हटने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं। आपकी सपोर्ट भी चाहिए हमें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, और सबसे कहें कि उसामा गाजी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा इस हवाले से, क्योंकि बड़ा अहम है कि पाकिस्तान के बारे में जब बात होती है तो इस तरह से भारतीय मीडिया को आग क्यों लगती है। अल्लाह हाफ़िज़।